साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंधु जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। इस संयुक्त निकाय में हम लोग अभ्यास करें धातु संयुक्त का। धातु संयुक्त में आज हम लोग वेदना नानत्व सूत्र तथा द्वितीय वेदना नानत्व सूत्र, इन दो सूत्रों का अभ्यास करेंगे। ठीक है। भगवान बुद्ध जी ने यह सूत्र भी श्रावस्ती में ही भिक्षुओं को बुलाकर यह धर्म का उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, धातु नानत्तं भिक्खवे पटिच्च उपपज्जति फस्स नानत्तं। भिक्षुओं, धातुओं के भिन्न भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं स्पर्श की भिन्नताएं। फस्स नानत्तं च पटिच्च उपपज्जति वेदना नानत्तं। वेदना नानत्तं, स्पर्श की भिन्न भिन्न होने से, अलग अलग स्पर्श होने से, अलग अलग तरह से स्पर्श होने से अलग अलग वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। यानी जैसा स्पर्श हो उस प्रकार से वेदना उत्पन्न होती है। ठीक है। तो स्पर्श की भिन्नताएं हैं तो वेदनाओं की भिन्नता भी होगी। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। हम हमेशा देखते हैं कोई एक, यानी हम लोग स्पर्श को भी अंतर महसूस करते हैं ना। किसी ने हाथ पकड़ा है तो उसके पकड़ने में गुस्से में पकड़ा है, प्रेम से पकड़ा है ना, किस प्रकार की इच्छा से पकड़ा है, ऐसा हमें महसूस हो जाता है। तो भिन्न भिन्न स्पर्श के कारण भिन्न भिन्न वेदनाएं उत्पन्न होती हैं करके भगवान कहते, कथमं च भिक्खवे धातु नानत्तं। धातुओं का नानत्व क्या है? यहाँ चक्षु धातु, सोत धातु, घान धातु, जिह्वा धातु, काय धातु और मनोधातु, यह धातु बताए गए हैं। यानी आंख, कान, नासिका, जिह्वा, शरीर और मन, ये अलग अलग धातु हो जाती है। ठीक है। इदं उच्यते भिक्खवे धातु नानत्तं, ये धातुओं की भिन्नता कही। कथंच भिक्खवे धातु नानत्तं पटिच्च उपपज्जति फस्त नानत्तं। कैसा है भिक्षुओं जो धातुओं की भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं स्पर्श की भिन्नताएं। फसनानत्तं पटिच्च उपपज्जति वेदना नानत्तं। स्पर्श की भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं वेदनाओं की भिन्नता। ये कैसी है? तो भगवान कहते हैं, इसका विस्तार करते हैं। चक्षु धातुं भिक्खवे पटिच्च उपपज्जति चक्षु संफस्सो। चक्षु धातु के कारण उत्पन्न होते हैं चक्षु का स्पर्श। चक्षु संफस्स पटिच्च उपपज्जति चक्षु संफस्स जा वेदना। चक्षु के स्पर्श से, चक्षु स्पर्श के कारण उत्पन्न होते हैं चक्षु से जुड़ा हुआ स्पर्श। चक्षु के हेतु से उत्पन्न होने वाला, चक्षु स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदनाएं। ठीक है। यानी वेदना बिना स्पर्श के उत्पन्न नहीं होती। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं वेदनाओं को देख रहा और कहीं स्पर्श नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। स्पर्श उत्पन्न किस, वेदना किस कारण से उत्पन्न होती है? स्पर्श के कारण से उत्पन्न होती है। हम लोग विपश्यना करते हैं, विपश्यना में हम क्या देखते हैं? वेदनाओं को देखो, इनकी अनित्यता को देखो, स्वाभाविक तरह से देखो, है ना। वेदनाओं को देखते हैं कि नहीं? तरंगे ही तरंगे उत्पन्न होते हुए देखते हैं। ये वेदनाएं उत्पन्न कैसे होती हैं? ये वेदनाएं कहाँ से आती हैं? ये है उसका कारण। क्या कहते हैं भगवान इसमें? वेदनाएं कैसे होती हैं? तो वेदना आती है धातु के कारण उत्पन्न होता है स्पर्श नानक। स्पर्श से उत्पन्न चक्षु है तो चक्षु संपस्सजा वेदना। चक्षु के स्पर्श से उत्पन्न होती है चक्षु संपस्सजा वेदना। उसी प्रकार से मेरी शरीर की वेदनाएं देख रहे हैं तो वेदनाएं कौन सी उत्पन्न हो रही? शरीर का स्पर्श हो रहा है, उससे उत्पन्न होती है
वेदनाएं। तो आरंभ कहाँ कहाँ से करते हैं हम लोग? नासिका का। यानी हवा जो है, यहां से हवा आ रही है तो सबसे पहले यहां पर इकट्ठा करने के लिए बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहां पर केंद्रित करते हैं। तो आने वाली सांस स्पर्श करती है, जाने वाली सांस स्पर्श करती है, उसकी वेदनाओं को देखते हैं, है ना। तो वो जो है कि कहीं तो भी स्पर्श होना चाहिए, तो स्पर्श के कारण ही वेदना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से कान के धातु से स्पर्श उत्पन्न होता है। कर्ण का स्पर्श, कान का स्पर्श, है ना। उसके बाद में उसी के कारण कान की वेदना उत्पन्न होती है। नासिका है, नासिका से गंध सुगंध जब लेते हैं तो उस कारण से सुगंध की वेदना उत्पन्न होती है। जिह्वा से रस चखा जाता है, तो जिह्वा से जब तक रस स्पर्श ना हो तब तक वो वेदना उत्पन्न नहीं होगी। तो वो भी जो वेदना है उसी को पहचानते हैं हम, अच्छा ये तीखा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये नमकीन है करके, वो भी वेदनाओं में आता है। उसके बाद में जो शरीर है, शरीर से होने वाले जितने स्पर्श हैं उन सभी स्पर्श को, है ना। तो पुट्ठब्ब संपसजा वेदना होती है वो, या फिर काय संपसजा वेदना, पुट्ठब्ब उसमें जुड़ा जाता है। काय संपसजा वेदना। फिर मन है, और मन का तो इनसे कोई है ना, वो तो बिल्कुल अलग ही काम करता है। मनो धातु पटिच उपजति मनो संपसजा। मन से धर्म, मन से उत्पन्न होता है मन का स्पर्श, है ना। उसके बाद मनो संपस पटिच उपजति मनो संपसजा वेदना। मन में विचार आना शुरू हो जाए, जैसे ही कोई विचार आ जाए, जैसे ही धर्म ना तो आ जाए तो क्या होता है, मन के स्पर्श उत्पन्न होते हैं। और मन कहाँ कहाँ ले जाता है, वह कहीं भी ले जाता है। तो उस तरह से तो मन का स्पर्श उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं एवं को भिक्खवे धातु नानतंग पटिच उपपज्जति फस्य नानतंग, फस्य नानतंग पटिच उपपज्जति वेदना नानतंग। धातु के कारण भिक्षु उत्पन्न होती है स्पर्श की नानत्व वेदना, स्पर्श का नानत्व, स्पर्श के नानत्व से उत्पन्न होता है वेदनाओं का नानत्व। ये हुआ धातु वेदना सूत्र, वेदना नानत सूत्र। द्वितीय वेदना नानत सूत्र में भगवान ने उसी प्रकार से कहा, क्या कहते हैं भगवान, धातु नानत्तंग भिक्खवे पटिच्च उपपज्जति पस्स नानत्तंग। धातु की भिन्न भिन्नता के कारण भिक्षु उत्पन्न होता है स्पर्श का भिन्न भिन्न होना। फस्स नानत्तंग च पटिच्च उपपज्जति वेदना नानत्तंग। स्पर्श के नानत्व के कारण, भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है वेदनाओं की भिन्नता। नो वेदना नानतंग पटिच उपजति फस नानतंग। वेदनाओं की भिन्न भिन्नता के कारण स्पर्श की नानतता उत्पन्न नहीं होती। नो फस नानतंग पटिच उपजति धातु नानतंग। और स्पर्श नानत के कारण धातु नानत उत्पन्न नहीं होता। यानी ये इधर से चलकर यही जा रहा है, यहां से उल्टा नहीं जा रहा। ठीक है। यानी वेदनाओं के कारण स्पर्श का नानत्व उत्पन्न नहीं होगा, स्पर्श के कारण वेदनाओं का नानत्व उत्पन्न होगा। स्पर्श के कारण धातु नानत्व उत्पन्न नहीं होगा, धातु के कारण ही स्पर्श नानत्व, स्पर्श का भिन्नता उत्पन्न होगी। यानी हमारे छह धातुओं के कारण ही स्पर्श होगा। इन छह स्पर्श से ही क्या होगा, वेदनाएं उत्पन्न होगी। ये रिवर्स में नहीं है, यह उल्टे दिशा में नहीं जाएगा कि अच्छा मुझे वेदना हुई है इसीलिए मेरा स्पर्श होगा, मेरा स्पर्श हुआ है इसीलिए मुझे धातु दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा। धातुओं की भिन्नता के कारण स्पर्श की भिन्नता आएगी, स्पर्श की भिन्नता के कारण वेदनाओं की भिन्नता आएगी। भगवान कहते हैं कतमंच भिक्खवे धातु नानत्त। धातु नानत्त क्या है, तो चक्षु धातु, सोत धातु, गंध घान धातु, है ना। उसके बाद में जिह्वा धातु, काय धातु, मन धातु करके जो है ये धातु है नानत्त। फिर इन धातुओं के कारण चक्षु धातु भी कवे पटिच्च उपपजति चक्षु संपत्सु। चक्षु के धातु के कारण उत्पन्न होता है चक्षु का स्पर्श। चक्षु संपस्स पटिच्च उपपजति चक्षु संपस्स जा वेदना। चक्षु के स्पर्श के कारण उत्पन्न होती है चक्षु से उत्पन्न होने वाली वेदनाएं। परंतु नो चक्षु संपस्स वेदनं पटिच्च उपपजति चक्षु संपस्सु।
चक्षुओं की वेदना के कारण दूसरे के इसमें चक्षु संपर्श वाली, यानी चक्षु संपर्श स्पर्श उत्पन्न नहीं होता। यानी वेदनाओं के कारण स्पर्श उत्पन्न नहीं होगा। फिर नो चंकु संपर्श पटिच उपजति चक्षु धातु, स्पर्श के कारण धातु उत्पन्न नहीं होंगे। वह उसी तरह से चलते रहेगा जैसे धातुओं के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण धातु, ये भिन्नता देखने को नहीं मिलती। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से जिह्वा का है, कान का है, नासिका का है, शरीर का है और मन का भी इसी प्रकार से है। एवं को भिक्कवे धातु नानंतम, इसी प्रकार से भिक्षु ये जो धातु नानत्व है, धातुओं की भिन्न भिन्नता है, इसके कारण से फस नानत्तंग, स्पर्श का नानत्व उत्पन्न होता है। फस नानत्तंग पटिच्च उपपद्यति वेदना नानत्तंग, स्पर्श के नानत्व के कारण वेदनाओं का नानत्व उत्पन्न होता है। नो वेदना नानत्तंग पटिच्च उपपद्यति फस नानत्तंग, परंतु वेदनाओं के होने से स्पर्श का नानत्व उत्पन्न नहीं होता। नो फस नानत्तंग पटिच्च उपपद्यति धातु नानत्तंग, और स्पर्श के नानत्व के कारण धातु नानत्व उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, इस बात को चिंतन मनन से देखना है आपको। अभी हमने यहां कह दिए, यदि जो आपको सुना है यदि वो समझ में आया तो इसका चिंतन करो। ध्यान में बैठते समय हम वेदनाओं को देखते हैं, इस वेदनाओं का चिंतन करो। क्या ये वेदनाएं हमारे आयतनों को बना रही हैं, या इन आयतनों के कारण ही वेदनाएं बन रही हैं, इस पर चिंतन करो, है ना। तो यदि इनको देखते जाओगे तो अपने आप ही इस धर्म सूत्र को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लो। यह यही बताता है कि धातु है, धातु से स्पर्श होता है, इस स्पर्श के कारण वेदनाएं होती हैं। परंतु ये उल्टी दिशा में नहीं जाता कि वेदनाओं से स्पर्श होगा और स्पर्श से धातु बनेगा, ऐसा नहीं होता। यह इसी तरह से हमको देखना है करके इस सूत्र को समझना चाहिए। ठीक है, तो यह जो सूत्र है, यह सूत्र वेदना नानत्व सूत्र जो है प्रथम और द्वितीय, ये दोनों ही सूत्र हमें वेदनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए, धर्म को समझने के लिए, चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।